बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस टास्क में आप क्या करेंगे, जावा एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल नोटेशन में। तो अपने पास पेपर पेंसिल निकालें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। बेसिकली बिहाइंड द सीन जो आपको चीज़ सिखानी है वो बेसिकली कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे मैथ डॉट स्क्वायर रूट है, मैथ डॉट पी आई है, मैथ डॉट पावर है। तो पहले इसके साथ फेमिलियर होते हैं कि ये होता क्या है, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। तो फर्स्ट पे हमें मिला मैथ डॉट स्क्वायर रूट। तो मैथ जो है हमारे पास जावा की एक ऐसी क्लास है जिसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे उसमें से फर्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट आपको याद है, हम मैथ में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं बेसिकली। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट का फंक्शन क्या करता है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता है जो भी चीज़ हम इसको आर्ग्यूमेंट्स में पास करते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी होती है इसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं ना। तो आर्ग्यूमेंट्स जो भी हम इसको पास करेंगे उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देगा। जैसे अभी ये स्क्वायर रूट मिला तो हमने स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है बेसिकली, अगर हम इसको ट्रांसलेट करने की तरफ जाएं तो क्या है, हम एज इट इज़ वन लिख देंगे। वन के बाद प्लस का साइन मिला, प्लस लिख दिया। वी का साइन मिला, वी लिख दिया। और उसके बाद सी है जो कि डिवाइड हो रहा है। तो क्या हुआ कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट, इसने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया इस सारी चीज़ के ऊपर। एग्जैक्टली वही हमने लिख लिया। तो मैथ के एक्सप्रेशन में इसको इस तरह से लिखेंगे और जावा एक्सप्रेशन में इसको इस तरह से लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करके हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। फिर उसके अलावा हमें एक चीज़ नज़र आ रही है मैथ डॉट पाई। मैथ डॉट पाई क्या है, अगेन मैथ हमारे पास एक जावा क्लास है जिसके अंदर मैथमेटिकल जो है फंक्शनैलिटीज़ के लिए हमें हेल्प मिलती है। जैसे एक चीज़ मिली पी आई। मैथ में आपको याद है, आप एक सिंबल यूज करते थे, इसको आप पाई कहते थे, है ना। तो पाई की वैल्यू क्या है, बेसिकली 3.14 और कुछ लंबी सी इसके आगे वैल्यू हुआ करती थी। तो मैथ डॉट पाई क्या है, मैथ क्लास की एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, या इसको इस तरह से समझ लो कोई वेरिएबल है कि जिसके अंदर पाई की वैल्यू उन्होंने सेव की हुई है। तो अब हम बार बार 3.14 वगैरह नहीं लिखेंगे, हम सिंपली उसकी शॉर्टकट या उसके जो बिल्ट इन जो हमें फैसिलिटी मिली है हम उसी को यूज़ करेंगे, मैथ डॉट पाई। और उससे क्या होगा, ये चीज़ ये वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पर लग जाएगी और वो कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये आर के साथ, तो 3.14 मल्टीप्लाई होगा आर के साथ। इस तरह से इसको फर्दर देखते हैं। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पर मैथ डॉट पावर। मैथ डॉट पावर क्या है, पावर का फंक्शन है बेसिकली। ये करता कि अपने पास आर्ग्यूमेंट में दो चीजें लेता है, फर्स्ट जिसके ऊपर पावर अप्लाई करनी है, सेकंड जोन सी पावर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो जैसे पावर का फंक्शन गेट कर रहा है आर, तो इस ये क्या करेगा, आर लेगा, आर के ऊपर कौन सी पावर लगानी है, 3, तो आर क्यूब बना देगा। तो मैथमेटिकल नोटेशन में इसको इस तरह से लिखेंगे और प्रोग्रामिंग में या जावा लैंग्वेज में इसको इस तरह से लिखेंगे। तो मैथ डॉट पावर का फंक्शन जो है, इसी तरह से अगर कोई बड़ी पावर है, जैसे मैथ में 12 की पावर तक जा सकते हैं, तो लाइक इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं, तो आप इसको सिंपली यहाँ पर एग्जैक्टली वो नंबर दे देंगे जिस पावर तक आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपके पास मैथ के फंक्शंस हैं, मैथ क्लास के फंक्शंस हैं जिससे हम फेमिलियर हो गए। अब इस टास्क का एजेंडा क्या है, आपने इसको ट्रांसलेट करना है जावा एक्सप्रेशंस को। तो वन बाय वन अपने एक्सप्रेशंस को टेक करते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एक्सप्रेशन नंबर 1 की अगर बात की जाए, एक्सप्रेशन नंबर 1, अच्छा सॉल्यूशन के लिए ना आपके पास एक छोटा सा हिंट देती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से चीज़ों को देख के परेशान क्या है किस तरह, आप सिर्फ वन बाय वन चीज़ों को तोड़ तोड़ कर पार्ट्स करके ट्रांसलेट करते चले जाओ। जैसे एक्सप्रेशन नंबर 1 की बात करते हैं, तो हमें डीएम मिला, हमने क्या किया, डीएम लिख दिया। फिर हमें इक्वल का साइन मिला, इक्वल लिख दिया। एम का साइन मिला, हमने एम का वेरिएबल लिख लिया। फिर आपको स्टैरिक मिला, स्टैरिक से आपको याद है जी, स्टैरिक का मतलब है मल्टीप्लाई होना है, तो कुछ मल्टीप्लाई होगा एम के साथ। क्या मल्टीप्लाई होगा वो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसको वेरी नेक्स्ट क्या मिला, राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट ओपन यहाँ से हुई है और ये बेसिकली क्लोज कहाँ पे होगी, यहाँ पर। तो ये सारी चीज जो है एम के साथ मल्टीप्लाई होने, दैट मीन्स कि ये कोई फर्दर एक लंबा सा एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई का आपको पता है, मैथ में अगर आप किसी दो चीज़ों के दरमियान में कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट। अभी हमने इसके ऊपर बात की कि ये हमारे पास मैथ क्लास का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता है किसके ऊपर, जो भी इसको हम आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं। तो वेरी फर्स्ट आपने स्क्वायर रूट देखा तो आपने स्क्वायर रूट लिख लिया। स्क्वायर रूट लिखने के बाद आपने कहा कि अच्छा इसके आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या पास कर रहा है वो देखा। उसने कहा 1 ले लो, प्लस कर दो v और इसके साथ c।
तो आपने यही एक्सप्रेशन एज इट इज इसके अंदर लिख लिया, तो सिंपल था, आपने जस्ट इसको कन्वर्ट किया है वन बाय वन चीज़ों को देखकर। फिर उसके बाद आपको मिलता है डिवीजन का साइन। अब डिवीजन का साइन कहाँ पर है, इसको ज़रा गौर से देखो, तो ये क्या है, मैथ्स के रूट के बाहर है लेकिन आउटर ब्रैकेट के अंदर है ना। तो बस ब्रैकेट्स को जो है ना आपने कॉन्शियस होकर सॉल्व करना है, तो इस वाली ब्रैकेट के अंदर है बेसिकली, और राउंड वाली आपके पास के रूट वाली ब्रैकेट के बाहर है। दैट मीन्स कि ये समहाउ कहाँ लगेगी डिवीजन का साइन, यहाँ पर। ठीक है, तो डिवीजन के साइन के बाद आपको अगेन क्या मिला, स्क्वायर रूट का फंक्शन, आपने स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर रूट का सिंबल बना दिया। स्क्वायर रूट के सिंबल में क्या पास किया उन्होंने, 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय सी। तो आपने एज इट इज इसको यहाँ पर लिख लिया, ट्रांसलेट करते चले गए। फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है, -1। अब -1 को देखो, ये स्क्वायर रूट के अंदर तो नहीं है ना, स्क्वायर रूट की जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पर खत्म हो गए, है ना। तो ये 1 जो है बेसिकली इसके बाहर है, लेकिन है ये आउटर ब्रैकेट के अंदर है। दैट मीन्स कि ये समहाउ यहाँ पर आ रहा है, -1 और फिर राउंड ब्रैकेट खत्म। तो इस तरह से आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। तो जावा एक्सप्रेशन को देखकर वन बाय वन आपने पार्स किया, उसको तोड़ तोड़ कर ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से बाकी एक्सप्रेशंस भी करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, चीज़ों को बस जो है वो आपने तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा करके डाइजेस्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग कर लो। फिर इन फ्यूचर जो दूसरे टास्क होंगे उसके अंदर बेसिकली आप इन्हीं फंक्शंस को, बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके अपनी कोई लॉजिक क्रिएट करोगे। सेकंड एक्सप्रेशन की बात करें तो इसको क्या कहता है जी, आपने वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं तो वो फिर इजी है ट्रांसलेट करना। आपने क्या कहा, सबसे पहले हमें मिल रहा है वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम लिखा। वॉल्यूम के बाद इक्वल का साइन मिला तो आपने इक्वल लिख लिया। हमने बात की कि मैथ डॉट पाई जो है वो मैथमेटिकल नोटेशन में इसको, इस साइन को कहते हैं, तो आपने पाई का साइन डाल दिया। फिर उसके बाद आपको मिला आर मल्टीप्लाई आर। तो जब दो आर हैं तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो आर स्केयर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ, तो आपने उसी तरह से एच भी लिख लिया। तो ये आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रांसलेट हो गया। चीज़ें आसान है, बस आपने इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, ये मैटर करता है। तो उसके लिए मैं आपको हिंट में ये कहती हूँ कि आप लोग चीज़ों को तोड़ तोड़ कर वन बाय वन जैसे चीज़ें आती है बस उसको ट्रांसलेट करते जाओ, बजाय इसके क्या पूरा बड़ा एक्सप्रेशन दे के परेशान हो जाओ कि ये पता नहीं क्या खौफनाक सी चीज़ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। पार्ट बनाओ। अब आपके पास है एक्सप्रेशन नंबर 3। एक्सप्रेशन नंबर 3 क्या है, बेसिकली अगेन हम इसको वन बाय वन अगर ट्रांसलेट करके देखते हैं तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम की जगह पर वॉल्यूम ही लिख देना है। ठीक है, वॉल्यूम के बाद आपको मिला इक्वल का साइन, इक्वल लगा दिया, 4 मिला, 4 लगा दिया, मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाई। तो अगेन हमें पता है कि मैथ डॉट पाई की जगह पर आपने ये वाला सिंबल लगाना है, तो पाई लगा दिया। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है मैथ डॉट पावर के साथ। अब पावर के फंक्शन का मैंने आपको बताया, पावर का फंक्शन क्या करता है, पावर अप्लाई करता है इसके ऊपर, जो इसको फर्स्ट आर्गुमेंट हम देते हैं, आर के ऊपर पावर अप्लाई करनी है, कौन सी, ये वाली 3। तो हम लिखेंगे आर देन उसके ऊपर क्यूब। फिर हमें मिला के इसके बाद है डिवाइड का साइन। डिवाइड का साइन जो है क्या करेगा, मैथ में तो, जावा में तो आप इसको इस तरह से लिख रहे हो ना, मैथ में आप इसको इस तरह से लिखते हो, डिवाइड करना है इस सबको 3 के साथ। तो जावा एक्सप्रेशन 3 जो है वो भी आपने सिंपली मैथमेटिकल नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगेन चीज़ें आसान हैं, आपने बस इसको प्रैक्टिस में लेकर आना है और इसको डाइजेस्ट करना है, और इन फ्यूचर अपने लॉजिक्स के अंदर बेसिकली इनको यूज़ करना है। टास्क नंबर जो एक्सप्रेशन नंबर 4 है, ये क्या कहता है जी, जी है, इसके अंदर क्या डालना है, ये वाली चीज़ क्या डालनी है जी, मैथ स्क्वायर रूट का सिंबल मिला तो मैंने स्क्वायर रूट बना लिया इस तरह से। फिर उसके बाद उसने मुझे राउंड ब्रैकेट में अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, तो ये एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो तो उसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन नंबर 4 भी हमारा ट्रांसलेट हो गया। तो इसी तरह से आप लोगों ने इन मैथ के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके अपकमिंग टास्क के अंदर खुद से लॉजिक्स जो है वो क्रिएट करनी है। तो इन चीज़ों को भूलना नहीं है, इसको याद कर लो, प्रैक्टिस में लेकर आओ, ताकि नेक्स्ट जो टास्क है वो हमारे लिए